वेलकम टू पेकोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम इंसर्ट डिलीट गेट रैंडम नाम के क्वेश्चन को करने वाले हैं। ओके, सो स्टेटमेंट समथिंग ऐसी है कि आप एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो और तीन फंक्शंस सपोर्ट करना चाहते हो। ओके, तीन फंक्शंस कौन कौन से? सबसे पहला इंसर्ट, क्या एक इंसर्ट कर दो, कोई वैल्यू मैं दूंगा उसे इंसर्ट कर दो। फिर डिलीट, कोई वैल्यू दूंगा वो डिलीट कर दो, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो -1 आई गेस रिटर्न करने को बोल रखा है। एंड लास्ट वन इज गेट रैंडम। गेट रैंडम क्या है? क्या गेट रैंडम जितनी भी वैल्यूज प्रेजेंट है कि उनमें से कोई सा भी एक बिल्कुल ही रैंडमली जनरेट कर दो। ओके, ये हमें बोल रखा है। क्या ऐसा कुछ, ये तीन ऑपरेशन सपोर्ट कर दो, तीनों ही O1 में ऑफ कोर्स। देखो यार, इंसर्ट और डिलीट O1 में अगर हमें करना होता, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है। बहुत ही सिंपल कैसे? हैश मैप यूज कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल, हैश मैप सिंपली यूज कर लो। ओके, हैश मैप में ऑलरेडी इंसर्ट एंड डिलीट O1 में सपोर्टेड है, राइट? बट एक्स्ट्रा थिंग इज गेट रैंडम। क्या जितने बंदे अवेलेबल है उनका रैंडम गेट कर, कभी भी गेट रैंडम बोला जाता है आपको, तो आपको मैथ डॉट रैंडम जैसी चीजें यूज करनी होती है। इनबिल्ट फंक्शन कह लो, कि इनबिल्ट फंक्शन है जिससे आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो, राइट? बट वो रैंडम नंबर जनरेट आप एक रेंज में कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि इस रेंज का रैंडम नंबर निकाल कर दे दो, ये करा जा सकता है। अब ये हमारे पास पावर ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे इंसर्ट और डिलीट हैश मैप हमारे पास अवेलेबल है, वैसे ही एक रेंज का रैंडम हम निकाल सकते हैं। ऐसा हमें इनबिल्ट दे रखा है, तो कभी भी आपको रैंडम निकालना हो तो आप उसे यूज कर सकते हो। ओके, अनलेस रैंडम को इम्प्लीमेंट करना नहीं पूछा जाए तब तक आप रैंडम यूज कर सकते हो। जैसे हैश मैप, जब तक हैश मैप की इम्प्लीमेंटेशन ना पूछी जाए तब तक हैश मैप डायरेक्टली यूज कर सकते हो इंसर्ट और डिलीट O1 में अगर आप करना चाहते हो तो, राइट? सिमिलरली रैंडम भी हमारे पास अवेलेबल होता है, बट एक रेंज का होता है रैंडम। रैंडम आप निकाल सकते हो, किसी भी रेंज में निकाल सकते हो आप रैंडम। वैसे किया इस रेंज का रैंडम निकाल दो तो बिल्कुल ही रैंडमली आपको दे देगा, राइट? यहाँ पंगा क्या है, यहाँ हम रेंज का रैंडम तो निकालना नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि जिसमें मेरे पास 10, 20, 30, 40 एंड 50 ऐड करने को बोला गया, लेट से हम चाहते हैं 10, 20, 30, 40, 50 में से कोई रैंडम आ जाए। तो कोई मेरे से ये बोल सकता है कि यार इंसर्ट और डिलीट के लिए हैश मैप स्टोर कर लो। इसके सामने लेट से ट्रू ट्रू डाल दिया आपने, 30, 40, 50 एंड रैंडम निकालना है तो मिन और मैक्स वैल्यू आपने रख रखा होगा। लेट्स से मिन आपकी 10 है, ऑफ कोर्स मैक्स इज 50। अब रैंडम 10 से 50 के बीच में निकाल लो। बट इसमें अगेन दिक्कत है, पता है दिक्कत क्या है? कि आपने रैंडम निकाला, बट क्या आप गारंटी है कि वो 10 to 50 जो बंदा है वो इनमें से कोई आ जाएगा? रैंडम तो 23 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है, 35 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट वो नंबर्स तो है नहीं हमारे पास, राइट? तो ये फिर O1 नहीं रह जाएगा। आप अगर ऐसा करोगे, मिन टू मैक्स के रेंज में निकालोगे तो O1 नहीं रह जाएगा। हमें कुछ बेटर सोचने की जरूरत है, राइट? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यार एक्चुअली हम इसे कैसे सोच सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हैश मैप तो मस्ट है। क्यों? इंसर्ट और डिलीट O1 में अगर आप करना चाहते हो। अगेन एक और पॉइंट, यार सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट है। ये पार्ट 1 है इंसर्ट डिलीट गेट रैंडम 1, जिसमें सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। ओके, डुप्लीकेसी फिर नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें डुप्लीकेसी भी अलाउड होगा। ओके, सो मैंने क्या बोला, 10 मुझे दिया गया तो मैं सिंपली इंसर्ट कर दूंगा। अब क्योंकि मैं चाहता हूँ रैंडम निकालते टाइम मेरे पास सम रेंज हो ताकि हम यूज कर सके रैंडम वाले को, तो मैं एक साथ में एरे लिस्ट भी रखूंगा। बोलोगे एरे लिस्ट क्यों रख रहे हो, नंबर तो वही रहेंगे। मैं बता एरे लिस्ट क्यों रख रहा हूँ, मैं रैंडम नंबर इस रेंज की जगह इनके इंडेक्सेस की रेंज पे लगाऊंगा यार। मैं इन नंबर पे रैंडम लगाऊंगा ही नहीं, मैं इनके इंडेक्सेस पे लगाऊंगा। देखो मैं बताता हूँ, अभी एरे लिस्ट की साइज कितनी है? 0। सबसे पहले 10 ऐड करने को बोला गया, तो एरे से लिस्ट की साइज अगर 0 है तो 10 0th इंडेक्स पे ऐड होता है, राइट? अगर 4 बंदे ऑलरेडी अवेलेबल है, देन नेक्स्ट बंदा 4th इंडेक्स पे ऐड होता है, नहीं? तो 10, क्योंकि अभी एरे लिस्ट की साइज 0 है तो मैं हैश मैप में 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 रख दूंगा एंड एरे लिस्ट में 10 ऐड कर दूंगा। बेसिकली ये इंटीजर वर्सेस इंटीजर है, जिसमें लेफ्ट साइड के इंटीजर पे वैल है, राइट साइड के इंटीजर पे इंडेक्स है। 20 मिला मुझे, तो मैंने क्या बोला, 21st इंडेक्स पे ऐड होने वाला है, तो मैं 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 रखूंगा, एरे लिस्ट डॉट साइज एंड फिर 20 ऐड। 30 मिला मुझे, मैंने 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिस्ट डॉट साइज रखा और फिर 30 ऐड कर दिया। बेसिकली इंडेक्स कौन से, एरे लिस्ट के कौन से इंडेक्स पे ऐड हो रहा है? 40, 50। अच्छा, अब इससे फायदा क्या हुआ? इंसर्शन तो वैसा ही है, फायदा क्या हुआ एरे लिस्ट से? अब मुझे आप बोलोगे रैंडम निकालने को, पता मैं क्या करूंगा?
अब मैं रैंडम 0 1 2 3 4 0 से एरे लिस्ट डॉट साइज -1 पे लगाऊंगा। अब वो रैंडमली एक नंबर देगा मुझे, वो काम करता है राइट। तो रैंडमली एक नंबर देगा, लेट्स से उसने 1 दिया तो मैं फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू रिटर्न कर दूंगा सिंपली राइट। तो गेट रैंडम मेरा सॉल्व हो गया। बट अब रिमूव स्लाइटली ट्रिकी हो जाएगा आपका। रिमूव कैसे स्लाइटली ट्रिकी हो जाएगा ये देखना यार। अगर मैंने अब 20 को रिमूव करने को बोला तो आप यहाँ से O1 में रिमूव कर दोगे, ऑफ कोर्स ऑलरेडी हमारे पास डिलीट का ऑपरेशन होता है और रिमूव का हैशमैप में ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ से कैसे हटाओगे? और यहाँ से हटाना कंपलसरी है, क्यों? अदरवाइज डिलीट करने के बाद मैंने रैंडम बोला तो क्या पता रैंडम फर्स्ट इंडेक्स आ जाए, 20 तो आपके पास है ही नहीं। इसे रिमूव करना बहुत ही जरूरी है। तो मैं कैसे रिमूव करूंगा ये देखो। मैं जब हैशमैप से 20 हटा रहा हूँ उससे पहले मैं एक रिमूव इंडेक्स में एरे लिस्ट में वो बंदा कौन से इंडेक्स पे वो स्टोर कर लूंगा, फिर हटाऊंगा कि भाई एरे लिस्ट से फर्स्ट इंडेक्स वाले बंदे को हटाना है। अब यहाँ से डायरेक्टली डॉट रिमूव नहीं कर सकते हो आप। अगर डायरेक्टली डॉट रिमूव करोगे तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाएगी। क्यों? एरे लिस्ट की स्टार्टिंग से रिमूव करने की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होती है, O1 नहीं होती है। तो डायरेक्टली रिमूव तो हम नहीं कर सकते। मैंने बोला कि डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते बट हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। इनकी स्वैपिंग कर दो, जो रिमूव इंडेक्स है उसकी स्वैपिंग कर दो। किसके साथ? लास्ट इंडेक्स वाले बंदे के साथ। स्वैपिंग कर दिया आपने। अब लास्ट इंडेक्स वाले को डिलीट कर दो। तो आप जिसे डिलीट करना चाहते थे वो O1 में डिलीट हो गया। एरे लिस्ट के एंड से आप O1 में रिमूव कर सकते हो, O1 में रिमूव हो गया। अब फर्स्ट इंडेक्स पे 50 आ रखा है। इतना काफी है क्या? नहीं, एक और स्टेप चाहिए। एक और स्टेप पता है क्या चाहिए? अब फर्स्ट इंडेक्स पे 50 आ रखा है तो 50 के कॉरस्पॉन्डिंग जाकर 1 रख दो कि भाई पहले ये फोर्थ इंडेक्स पे हुआ करता था बट अब क्योंकि स्वैपिंग हो रखी है तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा। अब सब कुछ सेट है। अब नेक्स्ट टाइम फिर आप ये काम कर सकते हो, रैंडम इंसर्ट जो भी बोला जाएगा। ठीक है, एक और बार डिलीशन देखते हैं, एक और एग्जांपल के लिए। लेट्स से मुझे बोला गया 10 रिमूव कर दो, तो 10 रिमूव कर दो तो मैं सबसे पहले रिमूव इंडेक्स निकालूंगा हैशमैप से 0 और फिर हैशमैप से ऐसे हटा दूंगा। अब 0th इंडेक्स की लास्ट इंडेक्स के साथ स्वैपिंग कर दो, फिर लास्ट इंडेक्स को गायब कर दो। क्यों? यही तो हटाना था हमें। बट अब 0th इंडेक्स पे जो न्यू बंदा आ रखा है उसे सही कर दो यार। 40 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 की जगह 0 आ जाएगा राइट। अच्छा, एक और रिमूव, लास्ट रिमूव। लेट्स से मुझे 30 रिमूव करने को बोला गया, तो 30 अगर रिमूव करने को बोला गया तो सबसे पहले रिमूव इंडेक्स रखूंगा, दैट इज 2। 30 को हैशमैप से हटा दूंगा। अब क्योंकि रिमूव इंडेक्स एरे डॉट लिस्ट के लास्ट, एरे लिस्ट के लास्ट इंडेक्स पे ही है तो इसमें स्वैपिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्टली रिमूव कर दो बस। इस एज केस को भी ध्यान रखना कि लास्ट इंडेक्स पे ही है तो स्वैपिंग क्यों ही करना, फिर किससे करूंगा स्वैपिंग? किसी नहीं, उसे हटा दो फिर। तो ये है, ये आपका इंसर्शन, डिलीशन और गेट रैंडम, सभी की कॉम्प्लेक्सिटी O1 है राइट। सो जल्दी से इसे कोड कर लेते हैं। जल्दी से अगर हम कोड कर पाएंगे तो मजा आ जाएगा। ये मैंने फंक्शंस कॉपी कर लिए हैं। ओके 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 राइट। तो हमें क्या क्या चाहिए? पहले मुझे फुल स्क्रीन चाहिए, दे मैंने फुल स्क्रीन। मुझे क्या क्या चाहिए? तो मुझे चाहिए सबसे पहले एक हैशमैप, नहीं है एक चाहिए मुझे हैशमैप, हैशमैप ऑफ इंटीजर वर्सेस इंटीजर राइट। मैप इज इक्वल टू, और इनिशियलाइज कर लेंगे हम कंस्ट्रक्टर में। फिर एक चाहिए मुझे एरे लिस्ट, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट राइट। उसके बाद एक हमें चाहिए, हम बस और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। एक रैंडम चाहिए, रैंडम। ओके, सब इनिशियलाइज कर दो। तो मैप इक्वल टू न्यू मैप, देन लिस्ट को भी यहाँ इनिशियलाइज कर रखा है। लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, सिमिलरली आर इज इक्वल टू न्यू रैंडम। निकालने का ये ऑलरेडी हमारे पास इनबिल्ट दे रखा है, वो मैं यूज करूंगा राइट। ओके, सो सबसे पहले तो गेट रैंडम में लिख देता हूँ। गेट रैंडम पता है क्या होगा? ये देखना, लिस्ट डॉट गेट और रैंडम इंडेक्स, स्टेप बाय स्टेप इन रैंडम इंडेक्स। रैंडम इंडेक्स पता है कौन होगा?
रैंडम इंडेक्स कौन होगा, r डॉट नेक्स्ट इंट एंड रेंज 0 से स्टार्ट। हम डायरेक्टली अगर 0, क्योंकि हमें 0 से स्टार्ट करना है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है, हमें डायरेक्टली लिस्ट डॉट साइज चाहिए बस। 0 से अपने आप ही स्टार्ट कर लेता है, 0 से लिस्ट डॉट साइज, जिसमें लिस्ट डॉट साइज एक्सक्लूसिव होता है। ओके, जैसे एस डॉट सबस्ट्रिंग निकालते टाइम हम स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स लिखते हैं, इसमें एंड इंडेक्स एक्सक्लूसिव होता है, राइट। यहाँ पे भी 0 से स्टार्ट करता है और लिस्ट डॉट साइज एक्सक्लूसिव है। ओके, तो आर डॉट नेक्स्ट इन लिस्ट डॉट साइज आप निकाल लोगे। अब लिस्ट डॉट गेट कर लोगे, किसे गेट कर लोगे, रैंडम इंडेक्स, रैंडम आईडीएक्स को कर लिया और इसे ही आपको रिटर्न करना है, राइट। रैंडम इंडेक्स r डॉट नेक्स्ट इन लिस्ट डॉट साइज, राइट। ओके, अब इंसर्ट करना है, तो ये देखो इंसर्ट हम कैसे कर सकते हैं। ओके, सो अगर हमारे पास मैप में कंटेन्स की वैल अगर फॉल्स है तो पता क्या करो, फॉल्स रिटर्न कर दो। और अगर ट्रू है तो, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है, बेसिकली अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो दोबारा इंसर्ट नहीं करना, डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। ओके, तो फॉल्स रिटर्न कर दो कि भाई ये आपने गलत कर रखा है। अदरवाइज मैप डॉट पुट वैल के कॉरेस्पॉन्डिंग लिस्ट डॉट साइज, क्यों लिस्ट डॉट साइज वाले इंडेक्स पे तो ऐड होगा वो, एंड देन लिस्ट डॉट ऐड, सिर्फ 2 स्टेप। ठीक, सो इन स्टेप में बात बन जाएगी। रिमूवल में जस्ट ऑपोजिट होगा इसका। यहाँ पे क्या, अगर वैल प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स, भाई है ही नहीं, रिमूव कैसे करो, यहाँ नेगेशन क्यों लगा रहा हूँ, राइट। अगर है ही नहीं रिमूव कैसे करो, राइट। देन अब मुझे सबसे पहले रिमूव इंडेक्स चाहिए। रिमूव इंडेक्स पता है कैसे निकालूंगा, मैप डॉट गेट वैल, देन मैप से रिमूव कर दो, मैप से क्या रिमूव कर दूं, वैल को, राइट। यहाँ पे रिटर्न ट्रू करना भूल गया, रिटर्न ट्रू क्यों है, क्या ऑफ कोर्स ऐड कर सकता हूँ तो ट्रू, नहीं कर सकता तो फॉल्स, ऐसा दे रखा है स्टेटमेंट। ओके, सो मैप डॉट रिमूव वैल हमने कर दिया। अब हमें रिमूव करना है कहाँ से, एरे लिस्ट से, राइट। तो अगर जो रिमूव इंडेक्स है वो इक्वल है किसके, लिस्ट डॉट साइज -1 के, तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो डायरेक्टली लिस्ट डॉट रिमूव लिस्ट डॉट साइज -1 एंड रिटर्न ट्रू। मूव कर दिया हमने, राइट। सिर्फ हाँ ऐड लिस्ट के लास्ट इंडेक्स से रिमूव कर दो बस, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अदरवाइज अगर रिमूव इंडेक्स लिस्ट डॉट साइज -1 के इक्वल नहीं है तो क्या करोगे, तो स्वैप करोगे पहले, तो स्वैप करने वाले हो आप, और स्वैप करने के बाद फिर लास्ट इंडेक्स को रिमूव करोगे एंड मैप के रिमूव इंडेक्स को अपडेट करोगे, राइट। तो स्वैप करते हैं फिर, लिस्ट डॉट सेट किस इंडेक्स पे, IDX पे, लिस्ट डॉट सेट IDX पे, लिस्ट डॉट गेट लिस्ट डॉट साइज ये कर दिया हमने। ओके, तो ये देखो, ये मैं क्या कह रहा हूँ, क्या जब स्वैप कर रहे हैं हम तो मैंने सिर्फ लास्ट इंडेक्स वाले को रिमूव इंडेक्स पे रख दिया, इसे यहाँ ले जाकर रिमूव करने का मतलब नहीं है। देखो, इस वाले को जिस इंडेक्स पे आप रिमूव करना चाहते हो वहां पे लाकर रख दो। अब यहाँ पे जो पहले से बन रहा था वो लास्ट इंडेक्स पे जाकर रिमूव हो जाएगा, उससे अच्छा डायरेक्टली लास्ट इंडेक्स को रिमूव कर दो यार। नहीं, डायरेक्टली लास्ट इंडेक्स को रिमूव कर दोगे तब भी बात बन जाएगी। तो स्वैपिंग नहीं हुई, सिर्फ लास्ट इंडेक्स को हमने रिमूव इंडेक्स पे डाला और अब लास्ट इंडेक्स को हम रिमूव कर देंगे। ठीक, सो सेट कर दिया हमने। अब रिमूव कर दो, लिस्ट डॉट रिमूव, क्या रिमूव कर दूं लिस्ट से क्या रिमूव कर दूं, लिस्ट डॉट साइज -1, राइट। लिस्ट डॉट साइज -1, फिर लिस्ट से हमने रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद हमें क्या करना है, लिस्ट डॉट सेट कर दिया, लिस्ट से रिमूव कर दिया हमने लिस्ट डॉट साइज -1। अब मैप में आप पुट कर दो, मैप डॉट पुट, क्या पुट कर दो,
लिस्ट डॉट गेट रिमूव इंडेक्स, जिस इंडेक्स वाले पे हमने रिमूव करा था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पुट कर दो क्या, जो उसका रिमूव इंडेक्स है। बेसिकली जो बंदा, जिस बंदे पे हमने, जिससे हम रिमूव करना चाहते थे, उस पे जो नए नंबर को हमने प्लेस करा था, उस नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग इस नए इंडेक्स को प्लेस कर दो और इसके बाद रिटर्न कर दो, रिटर्न, राइट। ओके 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 ओके। सो रिमूव इंडेक्स पे हमने रिमूव इंडेक्स डाल दिया, रिमूव भी कर दिया था, और आईडीएक्स पे, और आईडीएक्स नहीं, यहाँ पे रिमूव इंडेक्स, राइट। रिमूव इंडेक्स पे लास्ट वाले बंदे को पुट कर दो तो हमारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, राइट। सो लेट्स सी, इसे रन करते हैं। हटा दो, फिर यहाँ पे जल्दी से पेस्ट कर दो, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कर दो चेंज। एक्सेप्ट हो गया, इसे जल्दी से कर देते हैं सबमिट। तो ये सबमिट भी हो गया, राइट। तो ये था आपका इंसर्ट डिलीट गेट रैंडम, राइट। मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसका डुप्लीकेट वर्जन होगा, जिसमें डुप्लीकेसी अलाउड होगी। ओके, बाय बाय।